के बीच में काफ़ी तनाव वाले हालात हैं, उधर से बार बार रिटेलिएट किया जा रहा है, तो हम लोगों की तरफ से मुंहतोड़ और जवाब दिया जा रहा है। इसमें हमारे कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है पंजाब, पुंछ, इन इलाकों में। इन पूरी घटनाओं को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से कदम बढ़ा रहा है तो ये युद्ध की तरफ हम लोग और जा रहे हैं करीब? नहीं, देखिए, एक तो पहलगाम में जिस तरह की वारदात हुई तो लाजमी था कि भारत भी रिएक्ट करेगा, और सेना ने जो काम किया, भारत का हर नागरिक उस पर गर्व महसूस करता है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसमें एक होकर भारतीय सेना के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ी हैं। लेकिन युद्ध कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है। भारत ने जो कार्रवाई की वो किसी सिविलियंस पर नहीं कोई अटैक किया, कोई उनके सैनिक के साथ कुछ नहीं किया। टारगेटेड उनका ये था, आतंकवाद का जो डेन था वहाँ भारतीय सेना ने अटैक किया, जो लाजमी था। अब दोनों देशों के लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा होगा अगर लड़ाई होती है, ये उन लोगों को भी सोचना चाहिए। और भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी तो कभी बदले नहीं जा सकते हैं, तो आपस में मिलजुल के अगर कुछ फैसला निकले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी हर तरह से हम सभी सेना के साथ, देश के साथ और सरकार के साथ हैं। सर, आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, जवाब दिया गया कि हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। दूसरी ओर तो बाकी अन्य नेताओं थे, उन्होंने अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त की। साथ में संजय राउत ने इस बात को कहा कि जिन लोगों ने पहलगाम में आकर जो हमले किए, जिन लोगों ने मारा, उनको पकड़ा जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए और कार्रवाई की जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। वो आतंकवाद से हम लोगों की लड़ाई बरसों से है। आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। आतंकवाद खत्म किए बिना देश में शांति नहीं हो सकती है। इससे तो कश्मीर के लोग भी दुखी हैं, उनका भी स्टेटमेंट आ रहा था, उनका बिजनेस, व्यवसाय, टूरिज्म सब पर असर पड़ा है। तो आतंकवाद के खिलाफ तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती है, और इसमें सभी पार्टियां, पूरा देश एक साथ है। सर, बिहार के अंदर क्यूआर कोड के जरिए जो है अपनी टिकट वो लेकर अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे इस फैसले, क्योंकि चुनाव अब करीब है, क्या ये कांग्रेस पार्टी की एक नई मुहिम है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया है, और प्रायः हर पार्टियां करती हैं, आवेदन तो लेती ही हैं। अब उसमें क्यूआर कोड से ले या ऐसे ले, पहले हम लोग भी करते रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले जो इच्छुक लोग हैं वो करते हैं। सर, अब क्योंकि चुनाव कुछ महीनों कि इसका इम्पैक्ट बिहार चुनाव के अंदर नजर आएगा? ये निश्चित रूप से आएगा। चुनाव पर तो असर इन सब चीज़ों का होना ही है। इशू है, बड़ा इशू है देश के लिए। उससे लगता है कि आप लोगों की पार्टी को नुकसान होगा इससे? नहीं, इससे किसी पार्टी को क्यों नुकसान होगा? ये इशू पूरे देश का है, पूरे कंट्री का है। इसका चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जा सकता है। जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं, इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं, वो लोग उनको करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हैं लोग, वो उनको करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, आपकी आगे की रणनीति? नहीं, अब हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आलाकमान को हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे, धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने इस लायक समझा कि मुझे वहाँ नामित किया है। आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय राहुल जी को, सबको के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। सर, कल देखा गया पटना में, आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग छात्रों की आवाज़ उठाते रहे हैं और जो लाठीचार्ज हुआ, वो सरकार की कहीं ना कहीं कमियां? नहीं, तो संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। एक तो रोजगार नहीं है, रोजगार सृजन का कोई पॉलिसी नहीं है, और ऊपर से आप छात्रों पर
लाठियां बरसा रहे हैं, उनको तंग तबाह कर रहे हैं, तो ये सब जमहूरियत और जनतंत्र के लिए बिल्कुल ही उसका उल्टा लगता है।